बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान अल परसलान पार्ट 24। कासिम से गुफ्तगू ख़त्म करने के बाद सुल्तान अल परसलान ने एक बार फिर गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ देखा और उसके बाद सुल्तान की निगाहें अनास्टा पर जम गईं और अनास्टा को सुल्तान ने मुखातिब किया। सुन लियांडर की बेटी, जैसा कि मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटी की सी है। पर देख अनास्टा, जिस वक्त मेरे लश्करियों ने तुम्हारी और तुम्हारे चचा बकरात की गिरफ्तारी की खबर दी थी, उस वक्त अपने जहन में तुम्हारे मुतालिक मैंने एक फैसला किया था, और वो फैसला ये था कि सजा के तौर पर मैं तुम्हें लोंडी की हैसियत से अपने जर्नैल जिदाक बिन तुगराई के हवाले कर दूंगा। लियांडर की बेटी, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज है? सुल्तान अल परसलान के उस सवाल पर अनास्टा कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही जिदाक बिन तुगराई बोल पड़ा। सुल्तान मोहतरम, मैं नहीं जानता था कि आप अपने दिल में इस कदर बड़ा फैसला कर चुके हैं, पर आप अगर बुरा ना माने तो अनास्टा से पहले मैं आपकी इस गुफ्तगू का जवाब देना चाहता हूं। इस पर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जब असबात में गर्दन हिलाई, तब जिदाक बिन तुगराई ने फिर कहना शुरू किया। सुल्तान मोहतरम, मैं अनास्टा की हालत देख रहा था। ये आपके इस सवाल पर शर्मिंदगी और खजालत महसूस कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि इसे ज्यादा देर तक इस कैफियत में रहना पड़े। सुल्तान मोहतरम, इसने बहुत अच्छा वक्त देख रखा है। ये अंजाज के साबिक हाकिम लियांडर की बेटी ही नहीं, आपके सामने बैठे गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की हर दिल अजीज भतीजी भी है। सुल्तान मोहतरम, अगर आपने अपने दिल में इसे मेरी लोंडी ही बनाने का अहद कर रखा था तो मैं इसे आजाद करता हूँ और इसे इजाजत देता हूँ कि अपने चचा के साथ ये जहां चाहे रहे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से अनास्टा हैरत ज़दा सी होकर रह गई थी। थोड़ी देर तक वो मुस्कुराते हुए जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखती रही, फिर उसकी हल्की बारीक खुशकुन सी आवाज सुनाई दी। सुल्तान मोहतरम, मैं नहीं जानती थी कि आप और आपके जर्नैल इस कदर फराख दिल और मेहरबान साबित होंगे। आपके जर्नैल जिदाक बिन तुगराई ने जो मेरे मुतालिक फैसला किया है, मैं जब तक जिंदा रही इस शख्स की ममनून और शुक्रगुजार रहूंगी। अनास्टा के खामोश होने पर सुल्तान ने बकरात की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया। बकरात, जैसा कि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम अपनी भतीजी अनास्टा के साथ अपने शहर आनी जाओ। तुम आजाद हो, पर याद रखना, आइंदा अगर तुमने बगावत और सरकशी की तो फिर किसी भी सूरत तुम्हारी जान बख्शी नहीं होगी। शहर के लोगों को भी जाकर मेरी तरफ से यह खुशखबरी सुना दो कि उनसे कोई तारुज और उनसे कोई बाजपुर्स नहीं की जाएगी। वो आजाद और महफूज हैं। बकरात, मैं अपने लश्कर के साथ चंद रोज यहाँ कयाम करूंगा, उसके बाद यहाँ से वापस अपने मरकजी शहर की तरफ कूच करूंगा। अब तुम जाओ, तुम्हें अपनी गिरी हुई शहर पनाह की भी तामीर करने की इजाजत है। अब तुम पहले की तरह गुर्जिस्तान के हाकिम हो। हम तुम्हें तुम्हारी एक गलती की सजा देने के लिए आए थे। उस सजा की चूंकि तकमील हो चुकी है, लिहाजा हम वापस चले जाएंगे। सुल्तान अल परसलान की उस गुफ्तगू के जवाब में अनास्टा और बकरात दोनों ने बड़ी ममनूनियत और शुक्रगुजारी से सुल्तान की तरफ देखा। फिर सुल्तान को मुखातिब करते हुए बकरात कहने लगा। सुल्तान मोहतरम, जब तक बकरात जिंदा रहा आपको खिराज अदा करता रहेगा, और जब तक मेरे जिस्म में रूह है मैं आपका मती और फर्मा बरदार रहूंगा। उसके साथ ही बकरात ने बड़ी अकीदत से झुककर सुल्तान अल परसलान और सुल्तान के सारे जर्नैलों और सालारों से मुसाफा किया। उसके बाद वो अपनी भतीजी अनास्टा को लेकर वहां से चला गया था। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ चंद योम तक वहां कयाम किया। उसके बाद उसने वहां से कूच किया। रास्ते में चरवाहा कासिम सुल्तान अल परसलान के लश्कर से अलहदा होकर झील कैस्पियन की तरफ चला गया था, जबकि सुल्तान अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ गया था। सब मुअर्रखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुल्तान अल परसलान बड़ा शुजा, फयाज, खुदा तर्स और आदिल सुल्तान था। जंगों से फारिग होने के बाद जब उसने रे में कयाम किया और इंतजामी अमूर की तरफ उसने ध्यान दिया, तो कहते हैं उसके बावर्ची खाने में रोजाना 50 बकरियां फुकरा और मसाकीन के लिए ज़िबा होती थी, और सल्तनत के तमाम मोहताजों को घर बैठे वजीफा दिया जाने लगा था। मुकर्ररा माल गुजारी के अलावा सुल्तान ने रियाया से और किसी किस्म का टैक्स या महसूल कभी भी वसूल ना किया। इस दौरान सुल्तान के अदल और फरियाद रसी का यह हाल था कि एक बार उसके एक खास गुलाम ने किसी देहाती की पगड़ी छीन ली। जब उस देहाती ने सुल्तान के पास आकर फरियाद की तो सुल्तान ने अपने उस गुलाम को तलब किया
जब ये साबित हो गया कि गुलाम ने वाकई उस देहाती के साथ ज्यादती की है और उसकी पगड़ी जबरदस्ती छीनी है, तब सुल्तान ने मुजरिम को पकड़कर कत्ल करा दिया और फिर उसकी लाश को सरेआम सूली पर लटका दिया ताकि उसके खास मुलाजिमों को इबरत हासिल हो और वो रियाया के साथ मुतलक किसी किस्म की ज्यादती ना करें। सुल्तान की सल्तनत की वुस्सत और कुव्वत और शौकत का यह आलम था कि उसे अपने सारे हम असर फरमा रवाओं में एक इम्तियाज हासिल था और वो सबसे बड़ा हुक्मरान ख्याल किया जाता था। इसी बिना पर उसे सुल्तान आलम भी कहा जाता है। मशहूर मौर्रिख अलामा इब्ने कसीर लिखता है कि एक आलम सुल्तान का मती था और उसको बजा तौर पर सुल्तान आलम कहा जाता था। सुल्तान एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था और इमाम अबू हनीफा से बेहद अकीदत रखता था। गुर्जिस्तानियों के खिलाफ जंगों से फारिग होने के बाद जब उसने रे में कयाम किया और इंतजामी अमूर की तरफ तवज्जो की, तब सुल्तान अल परसलान को इत्तला मिली कि इमाम अबू हनीफा का मज़ार कसम पुरसी की हालत में है। तो सुल्तान अल परसलान ने अपने एक अमीर महमूद बिन मंसूर को हुक्म दिया कि इमाम अबू हनीफा की कब्र पर एक अजीमुल शान कुबा तामीर कराया जाए, उसके साथ एक मदरसा भी तामीर किया जाए। पस सुल्तान के हुक्म की फौरन तामील हुई और थोड़ी मुद्दत में एक शानदार कुब्बा और मदरसा तामीर हो गया। उस मदरसे की रस्म इफ्तिताह बड़ी शान से अदा की गई और ये सदियों तक तशनगाने इल्म की प्यास बुझाता रहा। यहीं तक नहीं बल्कि सुल्तान की इल्म दोस्ती और मारिफ परवरी का अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि रे में कयाम के दौरान उसने अपने वजीर सल्तनत ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी को हुक्म दिया कि वो एक अजीम शान निजाम तालीम की बुनियाद रखे और सुल्तान अल परसलान के उस हुक्म का इत्तेबा करते हुए निजामुल मुल्क तूसी ने एक निजाम तालीम की बुनियाद रखी जो तारीख आलम में जामिया निजामिया के नाम से मशहूर हुआ और मदारिस निजामिया से सदियों तक आलूम के चश्मे उबलते रहे। सुल्तान अल परसलान ने रे में अपने सारे सालारों और जर्नैलों को उनकी रिहाइश के लिए उम्दा हवेलियां मुहैया की थी। जिदाक बिन तुगराई को सुल्तान ने बिल्कुल अपने कसर के करीब सबसे अच्छी और सबसे उम्दा हवेली दी थी, जिसमें जिदाक बिन तुगराई अपनी बीवी रोजबा के साथ रिहाइश इख्तियार कर चुका था। जिन दिनों रे में सुल्तान इंतजामी अमूर में मसरूफ था, उन्हीं दिनों जिदाक बिन तुगराई के यहाँ रोजबा से एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे की पैदाइश के चंद ही माह बाद सुल्तान के लिए कुछ मसाइल उठ खड़े हुए, जिसकी बिना पर उसे रे से निकलना पड़ा। पहला मसला फारस के वाली फजलुया की सल्तनत के खिलाफ बगावत थी। उस बगावत को फरू करने के लिए जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को रवाना किया था। जिदाक बिन तुगराई ने रोजबा को बच्चे के साथ रे शहर में ही रहने दिया। वो और सादुद्दौला गोहर अपने लश्करियों के साथ फारस की तरफ कूच कर गए थे। जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने बगैर किसी मुज़ाहमत के फारस के हाकिम फजलुया को बदतरीन शिकस्त दी, बगावत को फरू कर दिया और सुल्तान के हुक्म के मुताबिक फारस के हाकिम फजलुया को माफ कर दिया, फारस की हाकमियत पर बहाल रखा था। इसी दौरान आज़रबाईजान के शहर खुई में कुछ मसाइल उठ खड़े हुए थे। उन्हें हल करने के लिए सुल्तान अपने लश्कर के साथ आज़रबाईजान के शहर खुई की तरफ कूच कर गया था। खुई में जो शोरिशें उठी थी उन्हें भी सुल्तान ने बड़े अहसन तरीके से फरू कर दिया। उधर जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को भी खबर हो चुकी थी कि सुल्तान अल परसलान रे से निकलकर खुई की तरफ गए हैं और वहां जो शोरिशें उठी हैं उन्हें फरू करेंगे। लिहाजा फारस के हुक्मरान फजलुया को बदतरीन शिकस्त देने के बाद वो दोनों भी आज़रबाईजान के शहर खुई में जाकर सुल्तान के साथ शामिल हो गए थे। सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ अभी खुई शहर ही में कयाम किए हुए था कि उसके तलायागर दस्ते के कुछ कारकुन खुई शहर में सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए। अपने उन मुखबिरों को देखकर सुल्तान परेशान हुआ, इसलिए कि अपने बड़े बड़े और बदतरीन दुश्मनों को वो पहले ही जेर कर चुका था। अब उसे दो कुव्वतों से खतरे की उम्मीद थी, एक बिलाद चीन के गैर मुस्लिम तुर्किस्तानी और दूसरा रोमनों का शहनशाह रोमानोस। सुल्तान के मुखबिरों को जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने थोड़ी देर तक गहरी निगाहों से उनका जायजा लिया, फिर उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीजों, तुम किस सम्त की खबर लेकर आए हो? इस पर उन मुखबिरों में से एक बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, हम आपको रोमनों के शहनशाह रोमानोस की नकलो हरकत से आगाह करना चाहते हैं। उसने मुसलमानों की सल्तनत में तबाही का खेल खेलने का तहिया कर लिया है, बल्कि ये खेल उसने शुरू कर दिया है। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर थोड़ी देर के लिए रुका, अपना गला साफ किया, उसके बाद फिर कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, रोमनों के शहनशाह रोमानोस को मुसलमानों के हाथों गुर्जिस्तानियों और आर्मीनिया वालों की तबाही की खबर हो चुकी है। गुर्जिस्तान और आर्मीनिया से बहुत से लोग उसकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमानों के खिलाफ जंग की इब्तदा करने की तरगीब दी।
कुछ रूसी भी रोमानोस के पास गए और उसे ये तनबीह की कि अगर मुसलमान इसी तरह नसरानियों के इलाकों में फैलते गए तो इर्द गिर्द की भी नसरानी और दूसरी सल्तनतों को भी मिटा कर रख देंगे। उन सारी तरगीबात के बाद सुल्तान मोहतरम रोमनों का शहंशाह रोमानोस मशरिक में मुसलमानों के साथ एक फैसला कुन जंग करने के लिए कुस्तुनतुनिया से इस शान के साथ निकला कि उसके झंडे तले लगभग 6 लाख का लश्कर है। उस लश्कर के अलावा उसके लश्कर के साथ जंगल काटने वालों, रास्तों को हमवार करने वालों, फसीलों में नकब लगाने वालों की एक बड़ी तादाद है। सुल्तान मोहतरम जो लश्कर लेकर रोमनों का बादशाह रोमानोस कुस्तुनतुनिया से निकला है, उस लश्कर में न सिर्फ यूरोप के मुल्कों के बेहतरीन लश्कर शामिल हैं, बल्कि उस लश्कर में हजारों जर्मनी, रूसी, गुर्जी, किफचाकी और चरकसी जंगजू भी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के जज्बे से सरशार मौजूद हैं। सुल्तान मोहतरम, मैं और मेरे साथी रोमनों के लश्कर को देख चुके हैं। रोमनों के आजमुदाकार लश्करियों के पास निहायत आला दर्जे का असला है। 20 इतनी बड़ी बड़ी मंजनीकें हैं कि एक एक मंजनीक को खींचने के लिए 100 बैलों की जरूरत होती है। हर मंजनीक में 8-8 दर्जे हैं और हर दर्जे में 150 आदमी बैठ सकते हैं। इसके अलावा सुल्तान मोहतरम रोमनों के शहंशाह रोमानोस और उसके जर्नैलों को अपनी कामयाबी का इतना यकीन है कि वो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि आइंदा मौसम सरमा वो सल्जूकियों के मरकजी शहर रे में गुजारेंगे और गर्मा का मौसम इराक में और फिर शामी इलाकों का फैसला करते हुए अपने घर कुस्तुनतुनिया लौटेंगे। सुल्तान मोहतरम, बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि रोमानोस ने तो सारे इस्लामी इलाकों को ईसाई सरदारों में तकसीम भी कर दिया है। उसने उसी ख्याली तकसीम की बुनियाद पर अपने उस सरदार को जिसके हिस्से में इराक आया है यह हिदायत की थी कि बगदाद के बूढ़े खलीफा का ख्याल रखना, वो बेचारा नेक आदमी है और हमारा दोस्त है। सुल्तान मोहतरम, जिस वक्त हम दुश्मन के लश्कर का जायजा लेने के बाद आपकी तरफ लौटे थे, उस वक्त कैसरे रोम रोमानोस अपने लश्कर के साथ हमारे सरहदी शहर मलाजगिर्द को फतह करने के बाद हमारे दूसरे शहर खिलात की तरफ पेशकदमी कर रहा था। सुल्तान मोहतरम, रोमानोस और उसके साथी इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि माजी में जो अमीर जिदाक बिन तुगराई के हाथों रोमनों को कई बार शिकस्त हुई है, उसके अलावा जो गुर्जिस्तानियों को मुसलमानों के हाथों तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा है, तो वो उन सारे नुकसानात का इंतकाम लेंगे। सुल्तान मोहतरम, अगर रोमानोस के 6 लाख के लश्कर की पेशकदमी को ना रोका गया तो यह ऐसे सैलाब की सूरत इख्तियार करेगा जिसके सामने बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। अपने मुखबिरों से ये सारे हालात सुनने के बाद गुस्से और गजबनाकी की हालत में सुल्तान एक तरह से आपे से बाहर हो गया था। फिर उसने उसी वक्त अपने लश्कर को कूच करने का हुक्म दिया था। यह हुक्म मिलते ही लश्कर खुई शहर से बड़ी तेजी के साथ खिलात शहर की तरफ बढ़ा था। उस पेशकदमी के दौरान सुल्तान के दूसरे मुखबिरों ने यह इत्तला दी कि रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने मुसलमानों के शहर मलाजगिर्द को फतह करने के बाद खिलात की तरफ पेशकदमी की थी और अब खिलात पर भी वो काबिज हो चुका है और अब रोमनों का एक हरावल लश्कर खिलात के नवाह में तबाही और बर्बादी फैलाते हुए पेशकदमी कर रहा है ताकि बाकी लश्कर के आगे बढ़ने से पहले पहले वो सामने आने वाली कुव्वत को रोंद कर रास्ता साफ करता चला जाए। यह नई खबर यकीनन सुल्तान अल परसलान के लिए तशवीश का बाइस थी। उस मौके पर सुल्तान अल परसलान ने अपने पहलू में घोड़े को भगाते हुए जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया। तुगराई के बेटे, जो कुछ आने वाले मुखबिरों ने कहा है वो तुम भी सुन चुके हो, तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? जवाब में जिदाक बिन तुगराई ने कुछ सोचा, फिर वो सुल्तान अल परसलान की तरफ देखते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, जहां तक मेरा जाती ख्याल है, मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ खिलात के नवाह में पेशकदमी करने वाले रोमनों के हरावल लश्कर की तरफ बढ़ता हूं, जबकि आप बाकी लश्कर के साथ उस शाहरा पर सफर करते रहें जो मलाजगिर्द की तरफ जाती है। मुझे उम्मीद है कि खिलात के नवाह में मैं रोमनों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दूंगा जो मुसलमानों के इलाकों में हरावल के तौर पर तबाही और बर्बादी फैलाए हुए हैं। सुल्तान मोहतरम, उस लश्कर को अगर मैं शिकस्त देने में कामयाब हुआ तो उसके 2 बड़े असरात मुरत्तब हो सकते हैं। पहला ये कि मेरी उस फतह से मेरे लश्करियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और दूसरा ये कि रोमनों के हरावल दस्ते के मेरे हाथों शिकस्त के बाइस रोमनों पर उसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे। सुल्तान अल परसलान ने जिदाक बिन तुगराई की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। उस इत्तेफाक राय के बाद जिदाक बिन तुगराई अपने हिस्से के लश्कर को लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से खिलात के नवाही इलाकों की तरफ चला गया था, जबकि सुल्तान अल परसलान बाकी लश्कर के साथ सीधा उस शाहरा पर पेशकदमी कर रहा था जो मलाजगिर्द शहर की तरफ जाती थी। ताहम सुल्तान अल परसलान की रफ्तार काफी सुस्त थी ताकि जिदाक बिन तुगराई दुश्मन के हरावल लश्कर से निपटकर फिर दुश्मन का सामना करने से पहले ही सुल्तान के साथ मिले। जिदाक बिन तुगराई का खिलात के नवाह में अचानक एक जगह दुश्मन के हरावल लश्कर के साथ टकराव हो गया।
रोमनों को भी शायद सुल्तान के जर्नैल ज़िदाक बिन तुगराई के उनकी तरफ आने की खबर हो चुकी थी। लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई जो ही रोमनों के उस हारावल लश्कर के सामने आया, उस लश्कर का सालार ज़िदाक बिन तुगराई और उसके लश्करियों पर टूट पड़ा था। उधर ज़िदाक बिन तुगराई ने जवाबी कार्रवाई करने में कोई देर और ताखीर नहीं की। वो भी रोमनों पर दुखों की शोरीदा सरी की तरह नजूल कर गया था। खिलात के नवाह में दोनों लश्कर एक दूसरे पर अजली अब्दी भूखे दुश्मनों की तरह टूट पड़े थे। तारीख की शहनशी पर जिंदगी और मौत, आजादी और गुलामी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई थी। मौत की वादियों में वहशतों का रक्स उठ खड़ा हुआ था। मलाजगिर्द और खिलात शहर को फतह करने के बाद रोमनों के हारावल लश्कर के हौसले बुलंद थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो ज़िदाक बिन तुगराई को आसानी से मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब ज़िदाक बिन तुगराई उनके सामने ठाठे मारते हुए समंदर और अपनी जगह से ना सरकने वाली चट्टानों की तरह जम गया, तब रोमन लश्कर में मायूसी फैलने लगी। और फिर जब ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने जानलेवा हमलों के बायस दुश्मन की अगली सफों का मुकम्मल तौर पर सफाया करते हुए पिछली सफों पर भी मौत बरसानी शुरू की, तब रोमन मैदान जंग से भागने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे देखने लगे थे। मजीद जंग के बाद रोमनों ने देखा कि उनके लश्कर की हालत गमे जिंदगी के खोलते धारों और जख्म जख्म बदन जैसी होकर रह गई थी। उन्होंने ये भी देखा कि ज़िदाक बिन तुगराई के लश्कर ने उनकी अगली सफों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया था और वो अब पिछली सफों पर नजूल करते हुए उनके लश्कर की बड़ी तेजी से कमी करते जा रहे थे। ये सूरत हाल यकीनन रोमनों के सालार और लश्करियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से फिर हमला किया, लेकिन उस हमले के नतीजे में वो ज़िदाक बिन तुगराई का कुछ ना बिगाड़ सके, इसलिए कि पहले की निस्बत उन्हें ज्यादा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। शिकस्त उठाकर रोमन भाग खड़े हुए, लेकिन अब ज़िदाक बिन तुगराई ने उन्हें भागने का मौका ना देने की भी कसम खाई थी। बड़ी बर्क रफ्तारी, बड़ी खूनख्वारी से ज़िदाक बिन तुगराई ने रोमनों के हरावल का ताकुब किया और उनके सारे हरावल लश्कर को ज़िदाक बिन तुगराई ने मौत के घाट उतार दिया और रोमनों के उस लश्कर के सालारे आला को ज़िदाक बिन तुगराई ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। दुश्मन के उस लश्कर का सफाया करने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने वहां कयाम नहीं किया, क्योंकि दुश्मन के पड़ाव से उसे जो कुछ हासिल हुआ था उसे समेटते हुए बड़ी तेजी से वो मलाजगिर्द की शाहरा की तरफ जा रहा था। जल्द ही ज़िदाक बिन तुगराई सुल्तान अल परसलान के करीब जा पहुंचा और उसकी आमद से पहले ही सुल्तान के मुखबिर सुल्तान को इत्तला कर चुके थे कि ज़िदाक बिन तुगराई ने दुश्मन के पूरे हरावल लश्कर का सफाया कर दिया है और उसके सालार को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिरों ने जब यह खबर दी कि ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ करीब पहुंच गया है, तो सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर को रोककर ज़िदाक बिन तुगराई का बेहतरीन खैर मकदम करने का हुक्म दे दिया था। ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ जब सुल्तान के लश्कर में दाखिल हुआ, तो सुल्तान के हुक्म पर उसके लश्करियों ने फलक शिगाफ आवाजों में तकबीरें बुलंद करते हुए ज़िदाक बिन तुगराई का इस्तकबाल किया। सुल्तान के करीब आकर ज़िदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतर गया। सुल्तान भी अपने घोड़े से उतर गया। सुल्तान की तरफ देखते हुए सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर भी अपने घोड़ों से उतर गए थे। इस बार सुल्तान अल परसलान अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को साथ नहीं लेकर आए थे। सुल्तान ने खुई से उनको रे की तरफ रवाना कर दिया था ताकि वो वहां के नज़्म नस्क पर ध्यान रखें। आगे बढ़कर सुल्तान अल परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई को अपने साथ लिपटाते हुए उसकी पेशानी चूमी। उसके बाद सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर ज़िदाक बिन तुगराई से बगलगीर होकर मिले। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने रोमनों के सालार की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान अल परसलान को मुखातिब किया। सुल्तान मोहतरम, रोमनों के जिस हारावल लश्कर पर मैं हमलावर हुआ था उसका मैंने मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है। चंद लश्करियों को मैंने भाग जाने का मौका दिया ताकि वो अपने शहंशाह रोमानोस को अपने लश्कर की तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना सकें। ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, जिसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए हैं, ये रोमनों के हारावल लश्कर का सालार है। मेरी शुरू से नियत और इरादा था कि मैं रोमनों के सालार को जिंदा पकड़कर आपके पास लाऊंगा। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू के जवाब में सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए उस अच्छी खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर इंतहाई गैज़ो गज़ब की हालत में सुल्तान ने रोमनों के सालार की तरफ देखा। उसके बाद गुस्से ही की हालत में सुल्तान ने रोमनों के उस सालार के नाक और कान कटवा देने का हुक्म दे दिया था। ये हुक्म मिलते ही रोमनों के सालार के कान और नाक काट दिए गए। चंद मुहाफिजों के साथ रोमनों के उस जर्नैल को सुल्तान अल परसलान ने नेक शगुनी के तौर पर रे शहर में निजामुल मुल्क तूसी की तरफ रवाना कर दिया। खुद सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ एक बार फिर मलाजगिर्द की तरफ कूच किया था। रोमनों के हरावल लश्कर की शिकस्त और ज़िदाक बिन तुगराई की फतह के बायस
जहां मुसलमान लश्करियों के हौसले और वलवले बुलंद और जावान हुए थे, वहां उस शिकस्त के रोमनों पर बुरे असरात पड़े थे। रोमनों के शहंशाह रोमानोस को जब खबर हुई कि उसके हरावर लश्कर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है और मुसलमानों के जर्नैल जिदाक बिन तुगराई ने उसके हरावर लश्कर के सालार को गिरफ्तार कर लिया है, तब रोमनों का शहंशाह रोमानोस बड़ा खौफजदा हुआ। गो उसने मुसलमानों का शहर खिलात फतह कर लिया था, लेकिन जब उसे खबर हुई कि उसके हरावर लश्कर का सफाया कर दिया गया है और ये कि सुल्तान अल परसलान आंधी और तूफान की तरह अपने लश्कर के साथ रोमनों पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब रोमनों के शहंशाह ने मुसलमानों का शहर खिलात खाली कर दिया और खिलात और मलाजगिर्द शहरों के दरमियान वो अपने लश्कर के साथ उन मैदानों में पड़ाव कर गया था जिन्हें अज़्ज़हरा के नाम से पुकारा जाता था। सुल्तान अल परसलान को भी उनकी सारी नकलो हरकत से मुतालिक उसके जासूस लम्हा बा लम्हा आगाह करते जा रहे थे, लिहाजा सुल्तान भी आगे बढ़ा। अपने लश्कर के साथ वो रोमनों के ऐन सामने अनरीदा के मैदानों में पड़ाव कर गया था। रोमनों का शहंशाह रोमानोस अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में एक मुरस्सा और सुनहरी शहनशीन पर बैठा हुआ था कि उसका चौबदार उसके सामने आया, खूब झुककर उसे ताजीम दी और कहने लगा, आका, मुसलमानों के सुल्तान अल परसलान की तरफ से 2 सफीर आए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होकर वो कुछ कहना चाहते हैं। अपने चौबदार के उस इंकशाफ पर रोमानोस ने अजीब सी नखवत में अपने चौबदार की तरफ देखा। उन्हें लाओ, मैं जानना चाहूंगा अपने कासिदों के जरिए अल परसलान मुझसे क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर बाद चौबदार सुल्तान अल परसलान के 2 कासिदों को लेकर आया और दोनों को उसने अपने शहंशाह रोमानोस के सामने खड़ा कर दिया। रोमानोस ने एक गलत और इंतहाई गलीज निगाह उन दोनों कासिदों पर डाली, फिर उन्हें मुखातिब किया, मुझे बताया गया है कि तुम्हें तुम्हारे सुल्तान अल परसलान ने मेरी तरफ रवाना किया है, कहो उसने क्या पैगाम देकर तुम्हें मेरे पास भेजा है। इस पर दोनों कासिदों ने लम्हा भर के लिए एक दूसरे की तरफ गौर से देखा, कोई फैसला किया, फिर उनमें से एक बोल पड़ा, रोमनों के बादशाह, हमारे सुल्तान ने आपके लिए अमन दोस्ती का पैगाम भेजा है। सुल्तान का कहना है कि जंग से गुरेज किया जाए। सुल्तान का आपके नाम ये भी पैगाम है कि आप अपने लश्कर के साथ वापस कुस्तुनतुनिया चले जाएं तो सुल्तान भी अपने लश्कर को लेकर अपने मरकजी शहर रे की तरफ कूच कर जाएगा। रोमनों के शहंशाह, अगर ऐसा ना हुआ तो बसूरत दीगर बड़ी बड़ी कौमों की जवां बहारें, शौक की आंच और मासूम ख्वाहिशें रूहानी कर्ब में मुब्तला हो जाती हैं। जंग की सूरत में दोनों अकवाम के लिए गलियों गलियों उड़ते कागजों जैसी कैफियत के सिवा कुछ ना रहेगा। रोमनों के शहंशाह, इस कारगाहे शीशा गरा में इंसान की जिन्स ही बड़ी मोतबर है। उसकी खाक में खुदावद ने पैगंबरी रखी है, उसी की खाक में खुदावद ने पैगंबरी रखी है। अगर दोनों अकवाम के दरमियान जंग हुई तो यकीन जानिए जिंदगी की दवामी कदरें पामाल होंगी। इंसानियत समंदर की बेतरतीब लहरों की तरह बदनज़मी का शिकार हो जाएगी। इसी बिना पर हमारे सुल्तान ने आपके नाम अमन और दोस्ती का पैगाम भेजा है। यहां तक कहने के बाद वो कासिद थोड़ी देर के लिए रुका, दम लिया, उसके बाद वो दोबारा कहता चला गया, रोमनों के शहंशाह, जंग बड़ी बड़ी कौमों के तेवर जंग आलूद कर देती है और जहर की धारें लहू में उतार देती है। जंग हुई तो बड़े बड़े सूरमाओं की जहरीले धागों से कफन बनेंगे, शहर और बस्तियां उजड़ी और पनागाहें वैरान खंडर बन जाएंगी। रोमनों के बादशाह, अमन और आजादी ऐसे जज्बे हैं जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमारे सुल्तान ने जहां आपकी तरफ दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ाया है, वहां हमारे हाथ उसने ये भी पैगाम देकर भेजा है कि जो कौम हवा बोएगी बगोले काटेगी। जंग की सूरत सन्नाटे आवाजों में ढल जाएंगे, सदियों के जलते चराग तारीख की एक फूंक से बुझ जाएंगे। वो कासिद शायद अभी मजीद कुछ कहना चाहता था कि दरमियान में रोमानोस ने बोलते हुए उसकी बात काट दी। तुम्हारे सुल्तान अल परसलान को चाहिए कि मेरे तेवर गिने मुझे ना देखे। मैं वो शख्स हूं जो फैसलों को फासलों में नापने का आदी हूं। मैं किसी एक संग मील का मुसाफिर नहीं। मैंने तहिया कर रखा है कि मैं मुसलमानों की सल्तनत में दाखिल होऊंगा। मेरा ऐसा करने से मुसलमानों के इलाकों में बस्ती बस्ती उजड़ेगी, पत्ती पत्ती तबाह होगी और बड़े बड़े मुसलमान सूरमा मेरी इस यलगार के सामने कराते फिरेंगे। सुनो अल परसलान की तरफ से आने वाले कासिदों, मिट्टी को भूख लगती है तो कब्र बनती है, आग जले तो रोटी पकती है। अब चूंकि तुम्हारी सरजमीन में हमारी गरज व गायत है, इसी बिना पर हम 6 लाख का लश्कर लेकर तुम्हारे सामने आए हैं और तुम्हारे वतन के बदन पर कंकर कंकर लहू बखेर कर रख देंगे। अपने सुल्तान से जाकर कहना, मेरे पास इस वक्त 6 लाख का लश्कर है, जबकि उसकी कमानदारी में सिर्फ 40,000 मुजाहिद हैं। इस तरह उसके एक एक लश्करी के सामने मेरे 15 सूरमा आएंगे। क्या यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही कि उसका एक मुजाहिद मेरे 15 सूरमाओं का कैसे मुकाबला करेगा?
रोमानोस की उस गुफ्तगू को दोनों कासिदों ने नापसंदीदगी की निगाह से देखा था। उसके बाद दूसरा कासिद बोल पड़ा, रोमनों के शहंशाह, हम मुसलमान लश्करियों की किल्लत और कसरत की परवाह नहीं करते। 1 और 15 का तनासुब तो कुछ भी नहीं। जब हम अपने खुदावंद को पुकारते हुए उसकी नुसरत और उसकी हिमायत के सहारे जंग में उतरते हैं तो हम 1 और 20 की निस्बत को भी दरहम बरहम कर देने का हुनर और फन जानते हैं। उस कासिद की उस गुफ्तगू से रोमानोस बेहद बरहम हुआ। कुछ देर तक वो जब्त करता रहा। उसके बाद उसने दोनों कासिदों को फिर मुखातिब किया, जो कुछ तुम अपने सुल्तान अल परसलान की तरफ से कहना चाहते थे मैं सुन चुका हूं। अब मेरा एक पैगाम ले जाओ और उसके कानों तक पहुंचाओ। मैं जानता हूं मेरे 6 लाख के लश्कर के सामने तुम्हारे सुल्तान पर अपनी कमजोरी, अपनी किल्लत आया हो चुकी है। मेरी तरफ से उसे कहना, ऐ वहशी, अगर तुम ऐसे ही अमन पसंद हो और बंदगाने खुदा का खून बहाना पसंद नहीं करते तो चुपके से मेरे हाथों अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए यहां से चले जाओ और अपना दारुल हुकूमत रे हमारे हवाले कर दो। बस उसी सूरत उसकी जान हमारे हाथों बच सकती है, वरना उसे उसके लश्करियों को ही नहीं बल्कि सारी सरजमीनों को हम रोंद कर रख देंगे। रोमानोस का ये पैगाम लेकर कासिद वापस चले गए थे। जब रोमानोस का ये पैगाम सुल्तान अल परसलान को सुनाया गया तो सुल्तान को रोमानोस की नखवत और बेहूदगी पर सख्त गुस्सा आया और वह उसी वक्त रोमनों के साथ जंग के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उस मौके पर खुशकिस्मती से सुल्तान के लश्कर में इमाम अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बुखारी हनफी शामिल थे। उन्होंने सुल्तान को मशवरा दिया कि आज तवक्कुफ करें, कल जुमे के दिन तमाम आलम इस्लाम आपकी फतह और नुसरत के लिए दुआ करेगा। उसके बाद आप मैदान जंग को रवाना हो। उस वक्त मुजाहिदीन के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों की दुआएं भी आपके साथ होंगी और खुदावंदे कुद्दूस आपको फतह और नुसरत से नवाजेगा। सुल्तान ने यह मशवरा कबूल कर लिया और जंग को अगले दिन तक मुलतवी कर दिया। अगले रोज दोनों लश्करों ने जंग की इब्तदा करने के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी और जंग के तबल दोनों जानिब बज उठे थे। उस मौके पर सुल्तान अल परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर और साद बिन मंसूर को अपने पास बुलाया। फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीजों, थोड़ी देर तक दुश्मन जंग की इब्तदा करेगा। उसकी इब्तदा से पहले हमें अपने लाहे अमल को आखिरी शक्ल दे देनी चाहिए। ये बात सब पर आया है कि दुश्मन की तादाद हमसे 15 गुना ज्यादा है। गोया हमारे एक लश्करी के सामने 15 रोमन आएंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। इस मौके पर तुम्हारे पास कोई अच्छी तजवीज हो तो कहो, हम सब उस पर मुत्तफिक होकर उसे अमल में लाएं। जवाब में ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर और साद बिन मंसूर ने बाहम मशवरा किया। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने सुल्तान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हम तीनों का ये ख्याल है कि जिस वक्त दुश्मन हमलावर होने के लिए आगे बढ़े तो उसके साथ तेग जनी का खेल ना खेला जाए। अपनी अगली सफ़ों को तीरों से मुरस्सा कर दिया जाए और दाएं बाएं तीरों के ढेर लगा दिए जाएं। लश्कर अपने आगे अपनी ढालें बांध ले और जो ही उनके तीरों की जद में रोमन आए तो ऐसी तीर अंदाजी करें कि उन्हीं से अक्सर को ढेर करके रख दें। इस तरह सबसे पहले हमें दुश्मन की तादाद को कम करना होगा। उसके बाद उस पर ऐसी जरब लगाना होगी कि ज़हरा के इस मैदान में रोमन अपनी बदतरीन शिकस्त का सामना करते हुए हमारे सामने से भाग खड़े हों। सुल्तान अल परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। लश्कर की अगली सफ़ों के सामने तीरों के ढेर लगा दिए गए। उन्हें उनकी कमानों से आरास्ता कर दिया गया था और उन्हें हुक्म दे दिया गया था कि वो अपने सामने अपनी ढालों को बांध लें और दुश्मन पर तीर अंदाजी करने के लिए तैयार रहें। उसके साथ ही सुल्तान अपने लश्कर के सामने थोड़ी देर तक खड़ा रहा। एक निगाह उसने रोमनों पर डाली, आसमान की तरफ देखा, अपने घोड़े से वो उतरा, फिर जमीन की नंगी पीठ पर वो सजदा रेज हुआ और इंतहाई दुख भरी गिड़गिड़ाती हुई आवाज में वो अपने रब को पुकारते हुए दुआ मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद सुल्तान अल परसलान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। उसने देखा उसके पीछे ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर और साद बिन मंसूर तीनों खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जब्त करते हुए अपने होंठ काट रहे थे। सुल्तान जब खड़ा हुआ तब उन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी आंखों की नमी उन्होंने साफ की। सुल्तान ने एक गहरी निगाह उन पर डाली, फिर उसे कुछ ख्याल गुजरा। जमीन पर हाथ रगड़ते हुए सुल्तान ने अपने चेहरे पर खाक मली। फिर वो जिंदा दिल मुजाहिद अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्करियों को मुखातिब करके कहने लगा, मुजाहिदो, मुझे इल्म है कि शुजाअत जो तुम्हारा जाती जौहर है और जिसके इजहार का मौका तुम खुदा से चाहते हो, तुम्हें मेरी आखिरी वसीयत पर अमल करने से रोकेगी। लेकिन ए ईमान वालो, मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत पर तरजीह देता हूँ और मेरी ख्वाहिश और खुशी इसी में है कि तुम मेरे बाद जिंदा रहो। वल्लाह तुम्हारी वफादारी और जान निसारी शको शुबा से बालातर है। लेकिन मैं खुशी से इजाजत देता हूँ
कि तुम में से जो शख्स किसी वजह से वापस जाना चाहता है वो बिला तकल्लुफ जा सकता है, और खुदा की कसम मैं कभी इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता कि तुम मेरी इस आखिरी वसीयत पर अमल करो। बादशाहत और सुल्तानी खत्म हो चुकी, मेरी हैसियत अब तुम्हारे सामने इस्लाम के एक अदना सिपाही से ज्यादा नहीं है। सुल्तान की उस तकरीर के जवाब में थोड़ी देर तक उसके लश्कर में खुसर फुसर होती रही। फिर लोग तरह तरह की आवाजें लगा रहे थे, हम हरगिज आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐ सुल्तान खुदा की कसम हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे। वो शख्स मलून है जो लड़ाई से जी चुराए, वो शख्स रूसिया है जो मैदान जंग में पीठ दिखाए। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल्परसलान ने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की। फिर वो अपने घोड़े से उतरा, अपने हाथ से घोड़े की दुम बांधी, शाही लिबास उतारकर सुल्तान ने कफन पहना, दोबारा अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीजों, अगर मैं शहीद हुआ तो यही मेरा कफन होगा और यही मैदान जंग मेरा मदफन होगा। सुल्तान अल्परसलान की उन बातों से तमाम मुजाहिदीन के दिलों में शौके शहादत के शोले भड़क उठे थे और वो अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए दुश्मन की तरफ देखने लगे थे। इतनी देर तक हमलावर होने के लिए रोमन आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा खुद रोमानोस के पास था जो वस्त में था, ताहम रोमानोस अपने लश्कर के आगे नहीं था बल्कि अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में रहकर अपने लश्कर को हिदायत जारी कर रहा था। दूसरा हिस्सा मिकाइल की कमानदारी में और तीसरा हिस्सा बासिलियोस की मातहती में था। इधर सुल्तान ने भी अपने लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया था। वस्ती हिस्सा सुल्तान ने अपने पास रखा। साद बिन मंसूर को अपने नायब की हैसियत से सुल्तान ने अपने साथ कर लिया था। दाएं जानिब जिदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब सादुद्दौला गोहर कमानदारी कर रहे थे। जिस वक्त रोमनों का 6 लाख का लश्कर समंदर की बिखरी हुई मौजों की तरह सुल्तान के लश्कर के करीब आया, तब एक खूनी इंकलाब उठ खड़ा हुआ। सुल्तान के लश्कर के अगले हिस्से ने ऐसी तेज और बेखता तीरंदाजी की कि रोमन लश्कर की अगली कई सफ़ें छिद कर रह गई थी। उसके बाद कई बार वैसी ही तेज तीरों की बारिश की गई। उसके बाद की जो सफ़ें थी उनका भी मुसलमान मुजाहिदों ने अपनी तेज तीरंदाजी से हशर नशर करके रख दिया था। उस मौके पर रोमन लश्कर में एक बदनज़मी और अफरा तफरी बर्पा हो गई थी। रोमन आगे बढ़ते हुए हिचकचा रहे थे, इसलिए कि तीरंदाजी अभी तक जारी थी और उनके सामने उनकी अगली सफों के लश्करी जमीन पर पड़े तीरों से छिदे तड़प रहे थे। उस तीरंदाजी के नतीजे में सिर्फ रोमन ही नहीं छिदे, उनके घोड़ों को भी तीर लगे थे। लिहाजा कुछ घोड़े जमीन पर गिरे, कुछ तीर लगने से ऐसे बिदके के वापस अपने लश्कर की तरफ भागे थे। मजमूई तौर पर सुल्तान अल्परसलान के लश्कर की तीरंदाजी से रोमन लश्कर में एक तरह की दरहमी बरहमी और बदनज़मी का दौर दौरा उठ खड़ा हुआ था। यही सुल्तान चाहता था। उसके बाद सुल्तान ने अपने काम की इब्तदा की थी। सुल्तान ने पहले जोरदार आवाज में तकबीरें बुलंद की, फिर लश्कर को उसने मुखातिब किया, मिल्लत के पासबानों, तुम्हारी तीरंदाजी से दुश्मन अफरा तफरी और बदनज़मी का शिकार हो चुका है और ये उस पर हमलावर होने और जरब लगाने का बेहतरीन वक्त है। मेरी हमराही, मेरी रहनुमाई और सरकर्दगी में दुश्मन पर ऐसी जरब लगाओ कि उसके कशकोले समात में सिसकियों, आहों और चीखों का एक हशर बर्पा हो जाए। नदीमाने मिल्लत तेग जनी में दस्ते कूजागर किसी मशाकी का मुजाहरा करते हुए इन रोमनों की हालत पल दो पल की रात में बोसीदा आरजुओं, लिबासे दरियूजा गरी जैसी बनाकर रख दो। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल्परसलान खामोश हुआ। उसके बाद उसने जब एक बार तकबीर बुलंद की, उस तकबीर के जवाब में उसके लश्करियों ने ऐसी जोरदार आवाजों में तकबीरें बुलंद की कि उन तकबीरों की आवाजें जमहरीरी फिजाओं में सुनी गई होंगी। उसके बाद सुल्तान अल्परसलान ने इंतहाई जहरीले अंदाज में अपने घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मन पर तलातुम और इस्तराब में जोश मारते बहरे बेकरा की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान अल्परसलान के साथ ही साथ दाएं बाएं की तरफ से जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने भी अपने रंग ढंग की इब्तदा की। वो दोनों भी एक साथ तकबीरें बुलंद करते हुए सुल्तान के पीछे ही पीछे रोमनों पर स्याह आंधियों और मौत की वादियों की तरफ धकेल देने वाले सफ ब सफ बख्ते नामेहरबान की तरह हमलावर हो गए थे। सुल्तान अल्परसलान के लश्करियों की अचानक तीरंदाजी की वजह से रोमनों के लश्कर की अगली सफ़ें पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। जख्मी घोड़े बुरी तरह हिनहिना रहे थे और कुछ वापस मुड़ते हुए अपने ही लश्करियों को रौंद रहे थे। ऐसे में जब सुल्तान अल्परसलान, जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर ने जानलेवा ज़रबें रोमनों पर लगानी शुरू की, तब रोमन पहले की निस्बत ज्यादा बदनज़मी का शिकार हुए थे। सुल्तान अल्परसलान, जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने अपने अपने लश्कर के साथ अपने सामने आने वाले रोमनों को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया था।
रोमनों के 6 लाख के लश्कर के मुकाबले में सुल्तान के 40,000 सफ शिकन मुजाहिद आंधियों और तूफानों की सूरत में रोमनों के अंदर घुसकर बड़ी तेजी से उनकी कसरत को किल्लत में तब्दील करने लगे थे। जंग तूल पकड़ने लगी थी, इसलिए कि मुकाबला 1 और 15 का था। जहां मुसलमान मुजाहिद 1 था, वहां उसके मुकाबले में रोमन 15 थे। यूं 1 और 15 का मुकाबला काफी देर तक जारी रहा। इस मुकाबले में अनगिनत रोमनों को सुल्तान अल परसलान के लश्करियों ने मौत के घाट उतार दिया था। सुल्तान अल परसलान ने जब देखा कि दुश्मन की तादाद 15 गुना ज्यादा है और यह कि जंग तूल पकड़ती जा रही है, तो सुल्तान ने एक बेहतरीन कदम उठाया। उस मौके पर सुल्तान ने देखा थोड़ी देर के लिए रोमनों का शहंशाह रोमानोस अपने लश्कर के वस्ती हिस्से से अपनी अगली सफों के लश्करियों को ललकारता, उनके जज्बों को उभारता अगली सफों की तरफ आया था। सुल्तान अल परसलान ने उसे अपने लिए एक गनीमत मौका जाना। बस सुल्तान ने अपने हिस्से के लश्कर को समेटा और रफ्तार में हवाओं के पूरा अशोभ काफिलों की तरह रोमनों के शहंशाह रोमानोस पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा था। रोमानोस के इर्द गिर्द जब उसके मुहाफिज दस्तों ने यह बताया कि मुसलमानों का सुल्तान अल परसलान उस पर जरब लगाने के लिए लम्हा बा लम्हा करीब आता जा रहा है, तब रोमानोस की हालत उस मौके पर जख्म खोरदा तसव्वुरात के बाइस बेचैनी, बेजारी और उकताहट जैसी होकर रह गई थी। फिर रोमानोस के करीब आकर सुल्तान अल परसलान ने अपने साथियों के साथ जब खाको खून में नहलाते दिलावराने कजा की तरह जोरदार आवाज में तकबीरें बुलंद की, तो उन तकबीरों की आवाजों और उनके अंदर खोलते जज्बों ने रोमनों के लश्करियों की नजर नजर में नफ्स नफ्स में खौफो हिरास भर कर रख दिया था। ये सूरत हाल रोमनों के शहंशाह रोमानोस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सुल्तान अल परसलान का मुकाबला नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर अल परसलान उस पर नजूल कर गया तो उसको काटे बगैर नहीं लौटेगा। लिहाजा अपने मुहाफिज दस्तों के साथ रोमानोस अगली सफों से अपने लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ भागा था। बस यहीं से रोमनों की बदबख्ती की इब्तदा हो गई थी। गो रोमन अब भी मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थे, लेकिन रोमानोस का सुल्तान अल परसलान के सामने से मुंह मोड़ना और भागकर अगली सफों से पिछली सफों की तरफ जाना एक इंकलाब बर्पा कर गया था। अगली सफों पर लड़ते रोमनों ने जब देखा कि मुसलमानों के हमलावर सुल्तान के सामने से उनका शहंशाह भाग खड़ा हुआ है, तब उन पर भी बददिली की कोहर फैलनी शुरू हुई और वो भी पीछे हटने लगे। उनका पीछे हटना था कि सुल्तान अल परसलान ने अपने सालारों को तकबीरें बुलंद करते हुए ललकारा। उस ललकार के जवाब में जिदाक बिन तुगराई, सादु दोला गोहर, साद बिन मंसूर अपनी पूरी ताकत और कुव्वत में रोमनों पर हमलावर होते हुए उनके अंदर इस तरह घुसते चले गए थे जिस तरह तारीकी के अंदर अचानक तलू हो जाने वाले महताब की शुआएं घुसती चली जाती हैं। रोमनों की मजीद बदकिस्मती कि अब वो पीछे हटने लगे थे और मुसलमान उनका कत्लेआम शुरू कर चुके थे। अज़हरा के मैदानों में मुसलमानों ने रोमनों का इस कदर कत्लेआम किया कि उनकी तादाद लगभग अपने बराबर करके रख दी। रोमानोस के जर्नैल, जिनमें मिकाइल बासिलियोस भी शामिल थे, सब शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। ताहम मुसलमानों ने रोमनों के शहंशाह रोमानोस को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। ये मुसलमानों के हाथों 6 लाख रोमनों की अज़हरा के मैदान में बदतरीन शिकस्त थी। रोमनों के शहंशाह की गिरफ्तारी और बदतरीन शिकस्त खाकर रोमनों के भाग जाने के बाद सुल्तान अल परसलान ने अज़हरा के मैदानों में पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। यह हुक्म मिलते ही सुल्तान के लश्करियों ने आन की आन में वहां खेमों का एक शहर आबाद कर दिया था। फिर रोमनों के शहंशाह रोमानोस को सुल्तान अल परसलान के सामने पेश किया गया। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई, सादु दोला गहोर, साद बिन मंसूर भी सुल्तान के करीब खड़े हुए थे। मशहूर मुअर्रिख गिबन का बयान है कि उस वक्त मुसलमानों के सुल्तान अल परसलान ने जो उम्दा सलूक रोमनों के शहंशाह रोमानोस से किया, उसकी तारीफ तौसीफ में उसके सख्त मुतासिब दुश्मन भी रतबुल लिसान है और फिल हकीकत एक फातह का, एक मफ्तू से ऐसा सलूक मुहज़्ज़िब दुनिया के लिए एक उम्दा मिसाल है। जिस वक्त रोमानोस को सुल्तान अल परसलान के सामने लाया गया तो सुल्तान अपनी नशिस्तगाह से उठा, चंद कदम आगे बढ़ा और निहायत तपाक के साथ उसने रोमनों के शहंशाह रोमानोस से मुसाफा किया और इज्जत व एहतराम से अपने पास बिठाया। फिर उसकी दिलजोई की और उसे यकीन दिलाया कि एक हुक्मरान की हैसियत से उसकी इज्जत बरकरार रखी जाएगी। रोमानोस के साथ उस मुलाकात में सुल्तान अल परसलान ने उसे मुखातिब करके पूछा, अब तुम मुझसे किस सलूक की उम्मीद रखते हो? रोमानोस ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मुसलमानों के सुल्तान, अगर तुम जालिम हो तो मुझे कत्ल कर डालोगे, अगर मुतकब्बिर हो तो अपने मुल्क में ले जाकर मेरी तशहीर करोगे या उम्र भर के लिए हवाला जिंदान कर दोगे, और अगर शाहाना ख्याली से काम लेना चाहो तो तावाने जंग लेकर माफ भी कर सकते हो। रोमानोस की उस गुफ्तगू पर सुल्तान जवाब में मुस्कुराता रहा। उसके बाद पूछा, अगर मैं इस हालत में तेरे पास लाया जाता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते?
रोमानोस ने बेसाख्ता जवाब दिया, बदतरीन सलूक जो मेरे बस में होता। मशहूर मौरिक गिबन ये भी कहता है कि रोमानोस ने यह भी कहा कि मैं तेरे लिए सजाए ताजियाना तजवीज करता, मैं तुझे कोड़े लगवाता। इस पर सुल्तान ने अजीब से अंदाज में रोमानोस की तरफ देखा और कहने लगा, अब मुझे तेरी जहनियत का इल्म हो गया, क्यों ना मैं भी तेरे साथ यही सलूक करूं। जवाब में रोमानोस ने सहमे सहमे डरे डरे अंदाज में कहा, आपने जो मेरी जहनियत का जिक्र किया है तो सच कहा। आप देखते हैं कि मैं आपके सामने एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा हूं। मैंने अपनी फसाद जहनियत का फल भी तो पा लिया है। सुल्तान अल्परसलान रोमानोस का ये जवाब सुनकर हंस पड़ा और कहा, मैं दीन हक का पैरोकार हूं और इस्लाम सलामती और दीन हक का पयाम्बर है। जो सलूक तुम मेरे साथ करना चाहते थे वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। सुल्तान अल्परसलान का ये जवाब सुनकर रोमानोस खुश हो गया था। उसके बाद दोनों में थोड़ी देर तक दोस्ताना गुफ्तगू होती रही। मुसलमानों ने रोमानोस को बहुत सी नसीहतें की और जंग के दौरान रोमानोस से जो गलतियां हुई थी उनकी निशानदही भी की। उसके बाद सुल्तान अल्परसलान और रोमनों के शहंशाह रोमानोस के दरमियान 50 साल के लिए दर्ज झैल शराइत पर सुलह हुई। अव्वल रोमानोस 10 लाख दिनार फिदिया अदा करेगा और हर साल 3,60,000 दिनार सुर्ख खिराज अदा किया करेगा। दोइम तमाम मुसलमान असीरान जंग रिहा कर दिए जाएंगे। सोइम जरूरत के वक्त रोमानोस सुल्तान को फौजी मदद भी देगा। मुआहिदे की तकमील के बाद सुल्तान ने रोमानोस और उसके जर्नैलों को कीमती खिलत दिए। रोमानोस ने सुल्तान से मुआनका किया और रुखसत होते वक्त बगदाद की तरफ झुककर 3 सलाम कहे, गोया खिलाफत बगदाद की इताअत का ऐलान किया हो। रुखसत करने के लिए सुल्तान 3 मील तक उसके साथ गया। उसके बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ 7 दिन तक मैदान जंग में फतह का जश्न मनाने का हुक्म दे दिया था। उधर कुस्तुनतुनिया में रोमानोस की शिकस्त की खबर सुनकर रोमन पादरियों ने मशहूर कर दिया था कि खुदावंदे यसू मसीह रोमानोस से नाराज है, इसलिए ये शख्स अब बादशाहत और शहनशाहियत के लायक नहीं रहा। लिहाजा सल्तनत में इंकलाब बर्पा हो गया और कुस्तुनतुनिया के ताजो तख्त पर मिकाइल को बिठा दिया गया। इस तरह रोमानोस की जगह रोमनों ने अपने जर्नैल मिकाइल को अपना शहनशाह बना लिया था। रोमानोस को अभी तक उस इंकलाब की खबर नहीं थी। जब वो सुल्तान से रुखसत होकर अपने सरहदी किले बकिया में वारिद हुआ तो उसे उस इंकलाब की खबर हुई। कहते हैं रोमानोस ने अपनी माजूली की खबर सुनकर रहबानियत इख्तियार कर ली। ताहम नया शहनशाह मिकाइल जो पहले एक जर्नैल था, वो मुसलमानों की जुर्रतमंदी दलेरी से खूब वाकिफ था। वो ये भी जानता था कि जो मुआहिदा रोमानोस ने सुल्तान अल्परसलान से किया है उससे अगर उसने इन्हेराफ करने की कोशिश की तो सुल्तान अल्परसलान अपने लश्कर के साथ सिर्फ उसके लश्करियों ही की नहीं, कुस्तुनतुनिया की भी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। लिहाजा जिन शराइत पर रोमानोस ने सुल्तान से सुलह की थी, मिकाइल ने भी उन शराइत को कबूल कर लिया था। इस तरह रोमनों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद सुल्तान अल्परसलान ने अज़्ज़हरा के मैदानों से कूच कर लिया था।